ओके। तो अद्भुत संदेश था। परमेश्वर है ना, कभी बदलता नहीं है ना। और वो परमेश्वर जो है कि उसका वचन और वो परमेश्वर उसके वायदे अटल है ना, कभी टलते नहीं है। और जब हम बाइबल परमेश्वर के बारे में देखते हैं और परमेश्वर बोलता है कि हमेशा जो है उसका वायदा करता है। और बाइबल में हम देखते हैं कि बाइबल में 8,000 से भी ज़्यादा वायदे हैं हमारे लिए, है ना। और वो कभी बदलते नहीं है, परमेश्वर उसको पूरा करता है और करते आया है और करते रहेगा भी, है ना। उसमें परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो दूसरे भाग में हम देखेंगे परमेश्वर हमारे साथ रहता है युद्ध में। युद्ध के बारे में बात करेंगे, है ना। तो हम जानते हैं कि युद्ध जो है शुरू हो चुका है जब शैतान ने जो है जैसे कि हम उत्पत्ति किताब उसका 3रा अध्याय है ना, वहाँ पे उसने बीज बोया। और वो बीज कैसा था? वो गलत बीज था, परमेश्वर के विरोध में, है ना। परमेश्वर के विरोध में जाने वाला बीज था। क्यों ना हम पंक्ति पढ़ते हैं और फिर हम आगे जाते हैं। उत्पत्ति किताब उसका 3रा अध्याय और एक पंक्ति से लेके आगे, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्वधूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। और 5 पंक्ति में बोलता है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो और एक पंक्ति पढ़ते हैं, मत्ती की किताब उसका 1ला अध्याय और उसका 23 पंक्ति। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है परमेश्वर हमारे साथ है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं संदेश में। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, ये वचन आपका है, दास आपका, आपके लोग आपके प्रभु। और प्रभु, हम चाहते हैं कि आपकी अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर है परमेश्वर। हम अनुग्रह में बैठे हैं यहाँ पे परमेश्वर। हम चाहते हैं कि हमारे बुद्धि और समझ को खोलिए। पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई करें और इस वचन को समझने के लिए, समझाने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह इसको अपने जीवन में लागू करने के लिए आप सहायता करें। पवित्र आत्मा आप संचालन करें, अगुवाई करें। और यहाँ पे जितने बैठे प्रभु, आपके अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह परिपूर्ण हो, ऐसे हम प्रार्थना करते, धन्यवाद देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, यहाँ पर इस संदेश का विषय ये रहेगा, परमेश्वर हमारे साथ रहता है युद्ध में। तो हमने पहले संदेश में सुना कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है ना। और ये संदेश में रहेगा कि परमेश्वर हमारे साथ है ना, हर एक हमारे परिस्थितियों में, हमारे उतार चढ़ाव में, सारी स्थितियों में। क्योंकि हम जानते हैं उत्पत्ति किताब उसका 3रा अध्याय में जब हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो है युद्ध क्या हो चुका है, चालू हो चुका है। यहाँ पर जो है जंग छिड़क चुकी है। और क्या जंग है कि मनुष्य को, जो परमेश्वर की जो रचना है, जो खूबसूरत है, उसको क्या करने का, बिगाड़ने का। और शैतान ने जो है अपना बीज बोया, कैसे? झूठ का उसने बीज बोया कि आप जो है उस फल को खा सकते हैं और निश्चय ना मरोगे, है ना। उसने जो उस झूठ को बोया। तो यहाँ पे और एक पंक्ति बोलती है, रोमियो किताब उसका 8 और 31 पंक्ति में बोलता है कि सो इस बारे में हम क्या कहें, परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यहाँ पे पंक्ति इस रीति से कहती है। और अगर आप और एक पंक्ति पढ़ना चाहेंगे, भजन संहिता उसका 118 अध्याय और उसका 6 पंक्ति में इस रीति से बोलता है यहाँ पे प्रभु का वचन, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहाँ पर जो है जब हम रोमियो का 8:31 कहते हैं, यहाँ पर जो है एक व्यक्ति को दर्शाया गया है। हम जानते हैं कि युद्ध जो है
मनुष्य के बीच में छिड़कता है ना, मनुष्य के बीच में युद्ध किया जाता है। लेकिन जब ये युद्ध के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, ये आत्मिक युद्ध है। कैसा युद्ध है? ये आत्मिक युद्ध है। और ये आत्मिक युद्ध जो है किसी हथियारों के साथ लड़ा नहीं जाता है ना, या किसी बारूद के द्वारा, या किसी गोलियों के द्वारा, या क्या बोल सकते हैं, और सेना के द्वारा लड़ाया नहीं जाता है युद्ध। ये युद्ध जो है परमेश्वर के हथियारों के द्वारा जो है लड़ा जाता है। और उस हथियार को जो है परमेश्वर ने हमें दिया है, और उस हथियार को जो है परमेश्वर हमें दिया है, तो परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे साथ रहे। क्या करे? वो हमारे साथ है। जब हम उत्पत्ति किताब में जब हम पढ़ते हैं कि दूसरे अध्याय, पहले और दूसरे अध्याय में परमेश्वर जो है मनुष्य के साथ है। और क्या कर रहा है? परमेश्वर से मनुष्य के साथ संगति कर रहा है, बातचीत कर रहा है, उनके साथ जो है सारी चीजें बांट रहा है। हो सकता है परमेश्वर उनको जो है उनकी कैसी रचना की, कैसे फूल जो भी पेड़ पौधे है जो है कैसे बनाए, और जैसे जल जंतु सारी चीजों को कैसे बनाया परमेश्वर ने, ये सारी चीजें बताता होगा परमेश्वर। और उनके साथ जो है बात करता होगा, उसकी चरित्र स्वभाव के बारे में, सारी चीजों के बारे में बांटता होगा उनको। लेकिन इन लोगों ने जो है उस युद्ध को जो है शुरू होने के लिए अनुमति दिया मनुष्य ने। कैसे अनुमति दिया? कि शैतान जो है कि अगर वो मनुष्य शैतान की बात ना सुनता है ना, तो वो युद्ध ना छिड़कता है ना। लेकिन उन्होंने जो है अपना मन, अपना विचार, अपना सोच, सब कुछ जो है उसकी तरफ लगाया, और जानते हैं कि वहाँ पर जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और उस समय जो है उस युद्ध की शुरुआत हो गई। और आज सारे मनुष्य जाति जो है आपस में जो है उसके जो युद्ध में जो है आज चलते रहते हैं। आज जो है मनुष्य जो है दूसरे मनुष्य के साथ क्या ये करता है, सोचता है, बुरा सोचता है। आज सोचिए कि एक देश दूसरे देश के साथ लड़ता है, और ये जो है कहाँ से शुरुआत हुई? जब जो है शैतान ने जो हो उस बीज को बोया। उत्पत्ति किताब उसका पहला अध्याय और दूसरा अध्याय में कोई युद्ध नहीं है ना। कोई वहां पर जो है वहां पर कोई पाप नहीं है, वहां पर कोई जो है एक दूसरे के विषय में कोई षड्यंत्र नहीं है, एक दूसरे के प्रति कोई जो है विरोध नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां पर जो है आनंद है, वहां पर शांति है, मेल मिलाप है, सब कुछ है वहां पर। और हम जानते कि तीसरे अध्याय में के बाद जो है ये सारी चीजें हुई। जब चौथे अध्याय में आते हैं तो वहां पर जो है पहला मर्डर किया गया, और उसके बाद में जो है सारी जो है योजनाएं बनाता गया, शैतान बनाता गया, सब कुछ उसने नियंत्रण लिया। और मनुष्य के जो है सबसे बड़े 3 दुश्मन है, याद रखिए। पहला जो है शैतान जो है सबसे बड़ा दुश्मन है, और दूसरा जो है संसार है, और तीसरा पुराना पापी स्वभाव। एक मनुष्य को जो है ये तीनों जो है कभी भी जो है परमेश्वर के साथ जो है सोचने के लिए, और कभी भी परमेश्वर के पीछे चलने के लिए जो है वो प्रोत्साहन नहीं देते हैं, या हमेशा रुकावट बनते हैं, हमेशा जो है परमेश्वर के साथ जीवन जीने के लिए रुकावट बनते हैं। इसलिए एक मनुष्य होने के नाते हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें अपनी रीति से जो है युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, अपने रीति से जो है उस कार्य को करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या किसके अधीन में हो जाना है? परमेश्वर के अधीन हो जाना है। और पतरस कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, है ना, और शैतान का सामना करो। हम शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं, हम जो है संसार का सामना नहीं कर सकते, हम पुराने पापी स्वभाव का सामना नहीं कर सकते अपनी शक्ति पे, अपने सामर्थ्य से। इसलिए पौलुस कहता है फिलिपियों का 4:13 में, मैं सब कुछ कर सकता हूं किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो परमेश्वर जो है हमें सामर्थ्य देना चाहता है, यीशु हमें सामर्थ्य देना चाहता है, ताकि हम जो है वो सारी चीजें कर सके, शैतान के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सके, संसार के ऊपर और पुराने पापी स्वभाव के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए वो हमें सामर्थ्य देना चाहता है। तो कुछ चीजें जो है मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। जब एक मनुष्य जो है आत्मिक संग्राम में, किसमें है? आत्मिक संग्राम में, युद्ध में, आत्मिक युद्ध में है, उसके लिए जो है परमेश्वर का उपाय, अगर हम जानते हैं कि हम युद्ध में हैं और कोई उपाय ना हो तो जो है कि हार वहां पर हार हो जाती है। लेकिन यीशु मसीह ने उस क्रूस पे जो है हमें जो है विजय दिया है। जैसे हमने उत्पत्ति किताब में, जैसे पिछले संदेश में सुना कि उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय और 15 पंक्ति में वो बीज दिया गया है ना। वो बीज क्या करेगा? एक स्त्री के द्वारा आएगा और वो बीज जो है सर्प के सिर को कुचल डालेगा। और उसने क्या किया? यूहन्ना का 19 और 30 में कहा कि पूरा हुआ। उसने जो है उस सर्प के जो है सिर को वहां पर कुचल दिया और वहां पर उसने विजय प्राप्त की। अभी जो है हम उस विजय में प्रवेश कर चुके हैं, अब मसीह की विजय में हैं और हम ऑलरेडी जीते हुए। लेकिन शैतान कैसा है? हमें डराने की कोशिश करता है। लेकिन हमने भजन संहिता उसका 118 उसका 6 में पढ़ा कि पर यहोवा हमारी ओर है,
तो मैं किसको डरूं, है ना, मनुष्य मेरा कुछ नहीं कर सकता है। तो शैतान जो है जैसे मानो कि मधुमक्खी है ना, मधुमक्खी जो है एक बार काटती तो उसका डंक जो है क्या करना चाहिए। तो इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 10 पंक्ति से आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय, यहाँ पे जो है वचन में लिखा गया है। ओके, 11 पंक्ति से पढ़ता है। यहाँ पे बोलता है प्रभु का वचन, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्या बोलता है यहाँ पर वचन से, जो परमेश्वर के जो है सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्या अभी शैतान क्या युक्तियां रखता है, बहुत सारी युक्तियां होती है उसकी, मनुष्य को निराश करना, मनुष्य को जो एक दूसरे के प्रति जो है भड़काना, एक दूसरे को जो है विरोध करना। और शैतान ने जो है वो युक्तियां चलाई, उत्पत्ति की किताब में चलाई और आज भी वो चलाता है। तो हमें जो है परमेश्वर के द्वारा जो है हथियार दिए गए उसे जो है हमें पहने रहना एक मनुष्य को बहुत आवश्यक है। तो पहली बात जब हम देखते हैं इफिसियों की किताब उसका 12 पंक्ति में देखेंगे, यहाँ पे बोलता है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और यहाँ पर जो है कि आगे बोलता है 13 पंक्ति में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यहां पे बोलता है 14 पंक्ति में, सो सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्टता के जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनतियाँ किया करो। तो यहाँ पर जब हमने इन अध्याय को पढ़ा, 6वां अध्याय 10 पंक्ति से लेके 18 पंक्ति, यहाँ पर जो है ये जो है बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर जो है हमें 7 हथियार दिए गए। कितने हथियार दिए गए हैं? 7 हथियार। ओके, उनके ऊपर बात करेंगे। पहला हथियार ये है, सत्य से कमर कस कर बांध लो। तो एक व्यक्ति को जो है सत्य से कमर कस कर बांधना है। अभी सत्य क्या है कि हम जब जानते हैं कि यूहन्ना का 8:32 में कहा गया है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य स्वयं यीशु मसीह है। उससे जो है हमें कमर जो है कसकर बांधना। अभी जो है हम बेल्ट जो है अभी कहाँ पर लगाया जाता है? कमर पे लगाया जाता है, ताकि जो है हमारा जो भी पैंट जो है उसको जो है हम उसको स्थिर रख सके। तो उसी रीति से जो है हमारे जीवन को अगर हमें चलाना है तो हमें हमें ये करना पड़ेगा, सत्य को जो है हमें जो है अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा, हमें अपने जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा। तो उसी रीति से जो है यूहन्ना का 14 अध्याय और उसका 6 पंक्ति में यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। तो यीशु मसीह जो है सत्य है। यूहन्ना का 1 अध्याय उसका 14 पंक्ति में कहता है कि वो यीशु मसीह जो है देह धारण करके इस धरती पर आया और वो सत्य जो है, सत्य से और अनुग्रह से जो है परिपूर्ण होकर हमारे बीच में उसने डेरा किया। ये जो है बहुत अद्भुत जो है ये पंक्तियां है, उसको आप लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और हम जानते हैं कि वो सत्य हमारे साथ रहने के लिए यहाँ पर आया, ताकि जो है हम जो है मजबूत रह सके। तो जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसको जो है ग्रहण कर लेता है, वो सत्य को जानता है कि एक मनुष्य पापी है, उसे उद्धारकर्ता की जरूरत है। जब वो सत्य को जानता है वो और वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो वो सत्य उसको क्या करता है? मजबूत करता है, उसको जो है टिकाऊ बनाता है। जैसे कि हमने सुना पिछले संदेश में कि वो चट्टान कभी क्या नहीं होती है? पिघलती नहीं है। वो चट्टान जो है बदलती नहीं है, वो जो चट्टान जो है चट्टान रहती है ना। तो उसी रीति से जो है यीशु मसीह जो है वो चट्टान है। तो यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह के ऊपर जो है जो कोई भरोसा रखता है, जो कोई विश्वास करता है, वो सत्य को जो कोई अपने जीवन में लागू करता है वो कभी टलता नहीं
है ना, वो जो है मजबूत होता है, जो है वो टिकाऊ बनता है, और उसके सामने जो है किसी भी जो है कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी युक्तियां नहीं चला सकता है। और यीशु मसीह के सामने शैतान कोई युक्तियां नहीं चला सकता है। लेकिन जब हम उत्पत्ति किताब में देखते हैं कि उसने जो है झूठ को बोया, क्या झूठ को बोया? नहीं, आप निश्चय नहीं मरोगे, लेकिन जब इस फल को खाओगे तुम क्या हो जाओगे? परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। परमेश्वर के तुल्य कौन होना चाहता था? मनुष्य नहीं होना चाहता था परमेश्वर के तुल्य, शैतान होना चाहता था, है ना। वो लूसीफर जो ये अभिषेक कुरूप था, वो जो प्रभु की आराधना करने वाला था, वो जो है परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता था। वो परमेश्वर की आराधना ना करते हुए अपनी आराधना चाहता था, और आज भी जो है वो चाहता है। आज भी जो है एक विश्वासी के जीवन के द्वारा भी जो है उसकी आराधना चाहता है। और वो तो अविश्वासी के द्वारा तो जो है जानबूझकर, जैसे मानो कि कुत्ते के गले में जो है पट्टा डाला जाता है, जैसे घोड़े के जो है मुंह पे जो है जैसे लगाम लगाई जाती है, उस रीति से उनको जो है अपनी तरफ खींच के लेता है। लेकिन एक विश्वासी को खींचना जो है उसके लिए थोड़ा सा कठिन जाता है, क्योंकि उसको जो नियंत्रण पवित्र आत्मा परमेश्वर करता है। लेकिन उसने जो है उस उत्पत्ति किताब में करना चाहा, लेकिन उसके लिए जो प्रभु ने वायदा दिया उत्पत्ति 3:15 में, तूने ये कार्य किया है, लेकिन बीज आएगा और तेरे सिर को कुचल डालेगा। तो शैतान जो है हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन उस झूठ से जो है सत्य जो है आजाद करता है। और वो सत्य कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, है ना, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो इसलिए 8:32 आप याद रखिए। तो परमेश्वर सत्य है और वो छुड़ाता है और वो स्वतंत्र करता है। तो दूसरी बात ये है कि जैसे दूसरा हम पॉइंट देखेंगे, धार्मिकता की झिलम पहनना। अभी यहाँ पर हम जानते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से जो है हमारे ऊपर धार्मिकता प्रकट हुई है। कैसे प्रकट हुई है? हम जानते हैं कि जो 3 थोपे हुए पाप के अगर बारे में जानेंगे, जो 3 थोपे हुए जो है कार्य के बारे में जानेंगे, तो जो सारे जो आदम के जो पाप जो थे, आदम के पाप सारे मनुष्य जाति के ऊपर थोपे गए, और सारे मनुष्य जाति के पाप जो है यीशु मसीह के ऊपर थोपे गए, और यीशु मसीह की धार्मिकता सारे मनुष्य जाति के ऊपर थोपी गई। ये थोपे गए हुए चीज़ों का एक सिद्धांत है ये कि यीशु मसीह की जो है धार्मिकता जो किसके ऊपर थोपी गई? मनुष्य के ऊपर, क्योंकि मनुष्य को धर्मी होना बहुत जरूरी था। क्योंकि हम जानते हैं कि धर्मी परमेश्वर के साथ रहने के लिए, धर्मी परमेश्वर के साथ खड़े होने के लिए, उसके साथ बातचीत करने के लिए, संगति करने के लिए एक मनुष्य को धर्मी होना जरूरी था। और इस धरती पर कोई धर्मी नहीं था, सारे जो है पापी थे, परमेश्वर से भटके हुए थे, और एक मनुष्य को धर्मी होना जरूरी था। और एक आदम ने जो है पाप किया, लेकिन आखिरी आदम ने जो है उस पाप का भुगतान किया और सारे मनुष्य को जो है धर्मी ठहराया। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है वो क्या किया जाता है? धर्मी ठहराया जाता है। रोमियो किताब उसका 3 अध्याय 21 और 22 पंक्ति के अनुसार एक मनुष्य को जो है धर्मी ठहराया गया जो उसके ऊपर विश्वास करता है। इसलिए कि नीति वचन का 24:16 में कहता है, चाहे धर्मी 7 बार गिरे तो भी 7 बार उठ खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उस धार्मिकता के अंदर चलता है और उस धार्मिकता में चलता है। वो अनुग्रह के ऊपर उसका जो भी है जो रखा जाता है, उसका पाँव रखा जाता है। तीसरी बात यह है, पाँव में मेल मिलाप के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनना। हमारे पास जो है एक सुसमाचार के जूते दिए गए हैं, और वो जो है बहुत खूबसूरत है। इसलिए रोमियो किताब उसका 10 अध्याय और उसका 15 पंक्ति में बोलता है, क्या ही सुहावने पाँव है जो अच्छी बातों का सुसमाचार लेके जाते हैं। तो यीशु मसीह जो है, परमेश्वर जो है, हमारे चेहरे की तारीफ नहीं करता है, हमारे वस्त्र की तारीफ नहीं करता है, हम कितने अच्छे गाते हैं या हम कितने अच्छे बोलते हैं या कितने अच्छे जो है हमारे पास वरदान है, या जो भी हमारे पास कितना भी अच्छा क्यों ना हो, परमेश्वर उसकी तारीफ नहीं करता है। परमेश्वर किसकी तारीफ करता है? हमारे पाँव की तारीफ करता है, क्योंकि जो व्यक्ति जो है सुसमाचार को लेके जाता है। तो इसलिए एक विश्वासी के पास यीशु मसीह ने सुसमाचार का अधिकार दिया है। मत्ती किताब उसका 28 अध्याय और 18 से 20 पंक्ति हमारे पास अधिकार है। उस अधिकार के साथ यीशु मसीह ने छोड़ा है हमें कि हमें जाके सुसमाचार बांटना है। और प्रभु जो है एक विश्वासी के जीवन से वही देखना चाहता है कि सुसमाचार बांटना। तो याद रखिए कि एक विश्वासी जो है जिम्मेदार है सुसमाचार बांटने के लिए। और चाहे आप काम पे हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति है सुसमाचार के प्रति। और प्रभु जो है आपके पाँव की तरफ देखता है, क्या ये पाँव मेरे लिए चलते हैं, क्या ये पाँव मेरे लिए जो है दूसरे पाँव के पास जाके क्या उससे बात करते हैं। तो प्रभु हमारे पाँव को देखता है। इसलिए रोमी किताब उसका 1 अध्याय 16 पंक्ति में पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार
सुनाने के लिए लज्जाता नहीं हूँ। क्यों नहीं लज्जाता? क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के लिए क्या है, उद्धार के निमित्त सामर्थ्य है। वो जो है सभी के लिए जो है जरूरत है, क्योंकि इसीलिए यीशु मसीह जगत में आया, है ना। इसलिए यीशु मसीह जो है सारे मनुष्य के लिए मारा गया। तो हम जानते हैं कि पहला कुरिन्थियों 15 उसका 3 और 4 पंक्ति में कहा है कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। ये सुसमाचार जो है पौलुस यहाँ पर रखता है। और हम जानते हैं कि उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय 15 में वो वायदा दिया गया था और उस वायदे को यीशु मसीह ने पूरा किया। और यूहन्ना 3:16 के अनुसार जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। इसीलिए जो है सुसमाचार जो है एक विश्वासी के पास दिया गया है। एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि उसको जो है पहने रहना, हमेशा जो है उसको जो है दूसरों के पास लेके जाना बहुत जरूरी। तो याद रखिए कि आपके पास जो है सुसमाचार के जूते दिए गए, लेकिन क्या आप पहन रहे या नहीं पहन रहे? कई बार हो सकता है कि हम नए जूते तो खरीद के लाए हैं, लेकिन उस जूते को जो है हम साफ सुथरे करके क्या करते हैं, बॉक्स में रख देते हैं। समय आएगा तब निकालेंगे, है ना। समय तो आता नहीं है, समय तो आता नहीं है। और उंदर आके क्या कर देता है, उसको काट के चला भी जाता है ना। फिर वो क्या कर देते हैं, हमारे काम का नहीं होता है। तो सुसमाचार हमारे पास दिया गया है। हम सोचते हैं कि ओ अभी नहीं, मैं कोई बाद में जाता हूँ, कहीं बाद में जाता हूँ, कहीं बाद में जाता हूँ, वो समय चला जाता है। और एक दिन जो है जिस व्यक्ति को जो है प्रभु ने कहा कि आपको उसको सुसमाचार बांटना है, वो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है। और एक दिन जब वो श्वेत न्यायासन के ऊपर खड़ा रहेगा और वो व्यक्ति कहेगा कि ये भाई तो मेरे साथ था, इसने लेकिन कभी मुझे सुसमाचार नहीं बांटा, है ना, कभी आपके बारे में नहीं बांटा। और ये शब्द सुनना बहुत कठिन होगा। तो हमारे पास जो सुसमाचार के जूते हैं उसको इस्तेमाल करिए और उसको दिन प्रतिदिन लागू करिए। और अगली बात, विश्वास की ढाल, है ना। विश्वास की ढाल, हमारे पास जो है विश्वास की ढाल दी गई है। हम जो ढाल किस लिए इस्तेमाल होती है? ढाल जो है, जो शैतान की जो तीर आते हैं उसको बुझाने के लिए काम के होते हैं, है ना, कि वो बुझाने के लिए जो है मदद है। हमारा विश्वास जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि इब्रानियों का 11:1 में बोलता है कि, और क्यों ना उस पंक्ति को पढ़े, वो पंक्ति जो है बहुत खूबसूरत है। मैं उसको जो है थोड़ा आधा अधूरा कोट नहीं करना चाहता। यहाँ पर बोलता है इब्रानियों का 11 अध्याय, ओके, और इस पहली पंक्ति, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। और 6 पंक्ति में बोलता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो यहाँ पर जो है विश्वास जो है बहुत मायने रखता है। क्या विश्वास मायने रखता है? कि परमेश्वर है और वो मेरे लिए है। और हम जानते हैं कि हर स्थिति में परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। तो हमारा विश्वास शैतान के लिए जलते हुए तीरों को बुझाता है। जैसा हमारा विश्वास जो है, शैतान जो जलते हुए तीर भेजता है, तो हमारा विश्वास उस तीरों को क्या करता है, बुझाता है। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और आप उदाहरण देखना चाहेंगे तो आयुब के जीवन से देख सकते हैं कि बाइबल में जो है आयुब का जो है बहुत खूबसूरत उदाहरण है कि उसके ऊपर शैतान ने बहुत सारे तीर फेंके, है ना। उसके बच्चे चले गए, उसकी धन दौलत सब कुछ चला गया, उसका जो भी अच्छा स्वास्थ्य था वो भी चला गया, उसके पत्नी के ऊपर भी उसने आक्रमण किया और उसने उसके दोस्तों के द्वारा भी उसके ऊपर आक्रमण किया। लेकिन क्या हुआ? आयुब का विश्वास परमेश्वर पे था, है ना। और उस विश्वास ने उसके सारे जलते हुए तीरों को क्या कर दिया, बुझा दिया। और आयुब को परमेश्वर ने जो का त्यों कर दिया और अद्भुत जो है आयुब का जीवन बन गया। उसी रीति से शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में देख सकते हो। उनका भी विश्वास, है ना, कितना मजबूत था। वो आग में, जलते हुए आग में डाल दिया गया उनको, उनके विश्वास में उस आग को जो है ठंडा कर दिया स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति। जहां पर हमारा विश्वास है वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है और परमेश्वर वहां पे कार्य करता है। और आगे बोलता है उद्धार का टोप। हम जानते हैं इफिसियों का 2:8 और 9 पंक्ति के हिसाब से हमारा जो है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से क्या हुआ है, हमारा उद्धार हुआ है। और ये जो है हमारे लिए जो है टोप के समान है कि सोचिए कि राजा का मुकुट, है ना, निकलता नहीं है ना। राजा का मुकुट जो है हमेशा रखा जाता है। तो एक याद रखिए यहाँ पर जो है एक सेनापति जो सेना में भर्ती होता है, जब वो युद्ध में होता है तो अपना टोप उतार के रखता नहीं है। अगर वो टोप उतार के रखेगा तो उसको जो है गोलियों का सामना करना पड़ेगा, है ना, तीरों का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है पथराव भी हो सकता है, उसका भी सामना करना होगा और लग जाता है। सोचिए गोलियत के बारे में, गोलियत के सर के ऊपर टोप था,
है ना। लेकिन एक छोटा सा छेद था और उस छेद को जो है परमेश्वर भी जानता था, दाऊद भी जानता था, है ना। और परमेश्वर उस छेद को जो है दाऊद के द्वारा जो उस गोलियत को मार गिराने में सक्षम रहा। तो कहने का मतलब जो है कि उद्धार का टोप जो है हमें दिया गया है, उसे जो है एक व्यक्ति को पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इस संसार में रहता है तो एक आज मनुष्य के ऊपर शैतान आक्रमण इसीलिए करता है, इसलिए जो है वो शैतान का शिकार बनता है क्योंकि उसने परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में आने की अनुमति दी नहीं है। इसलिए जो है लोगों को जो है शैतान इस्तेमाल करता है, उनके जीवन को, उनके दिमाग को शैतान इस्तेमाल करता है। इसलिए यूहन्ना 10:28 से लेकर 29 में कहा है कि हम यीशु के हाथ में सुरक्षित है और परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। जिसके पास उद्धार का टोप है वो परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है, और शैतान के कितने भी जलते हुए तीर आने दो उसके ऊपर, वो कभी गिरेगा नहीं, डरेगा नहीं, और वो कुछ भी उसकी हानि होगी नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। और अगली बात, आत्मा की तलवार। जब हम देखते हैं कि आत्मा की तलवार जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कि जब आप इब्रानियों का 4 और उसका 12 पंक्ति पढ़ते हैं, यहाँ पर जो है ये पंक्ति बहुत खूबसूरत है। क्यों ना आप मेरे साथ निकाले और यहाँ पर जो उस पंक्ति को पढ़ते हैं। इब्रानियों का 4:12 पंक्ति यहाँ पे बोलता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं को, विचारों को जांचता है। इसलिए जो है परमेश्वर के जो है वचन और ये जो है आत्मा की तलवार है, और ये जो है हमें जो है बहुत महत्वपूर्ण है, यह हमें दिया गया है। और दूसरा कुरिन्थियों का 3:18 के हिसाब से भी जो है हम अंश अंश करते क्या होते हैं, हम बदलते जाते हैं परमेश्वर के स्वरूप में। तो ये कौन हमें मदद करता है? पवित्र आत्मा और वचन जो है हमें परमेश्वर में बढ़ने के लिए मदद करता है। तो हमारे पास वो आत्मा की तलवार भी होना बहुत जरूरी, और पवित्र आत्मा बिना वचन के अगुवाई नहीं करता। इसलिए जब यीशु मसीह के ऊपर शैतान ने आक्रमण किया, यीशु मसीह ने किसका सहारा लिया? वचन का सहारा लिया। और जब आप भजन संहिता 100 आई थिंक 39 अध्याय उसका 2 पंक्ति पढ़ते हैं, या उसमें बोला गया है कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक किसको महत्व दिया है? वचन को महत्व दिया है। क्यों ना हम उस पंक्ति को पढ़ते हैं। भजन संहिता 148 उसका 2 पंक्ति में, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। ओके, मैंने गलत पंक्ति को बताया। 138 का ओके 138 का 2 मेरे में कुछ अलग दिया गया है। 34 क्यों ना आप पंक्ति इसमें पढ़े, आपके बाइबल में पढ़े। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। ओके, धन्यवाद। इस पंक्ति को आपने पढ़ने के लिए मदद किया। तो प्रभु जो है अपने वचन से भी किसको महत्व, अपने नाम से भी किसको महत्व देता है? वचन को। और वचन कौन है? स्वयं यीशु मसीह है। और हम जानते हैं कि हमारे जो है तलवार कौन है युद्ध में? कौन है? स्वयं यीशु मसीह है और स्वयं पवित्र आत्मा। ये त्रिएक परमेश्वर के ये दोनों भाग है। हमारे साथ परमेश्वर है और स्वयं यीशु मसीह और पवित्र आत्मा क्या करते हैं? हमें मदद करते हैं उस आत्मा क्या करने के लिए? युद्ध में लड़ने के लिए। और आखिरी पॉइंट ये है कि प्रार्थना की सामर्थ, और ये प्रार्थना की सामर्थ जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हमें प्रार्थना करते भी रहना बहुत जरूरी है। इसलिए जो है याकूब का 5:16 में कहा गया है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से क्या होता है? सब कुछ होता है। और वहां पर जो है नीचे उदाहरण दिया गया है एलिया के लिए, कि एलिया ने 3.5 साल के लिए जो है बारिश ना बरसने के लिए प्रार्थना की, और 3.5 साल तक बारिश ना बरसी,
और फिर से उसने प्रार्थना की और फिर हम देखते हैं 3.5 साल के बाद बारिश गिरी। उसके प्रार्थना में क्या था? वो प्रभाव था। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है ना, उसमें प्रभाव है। तो ये हमें जो है प्रार्थना करने के लिए दिया है। इसलिए जो है शमूएल कहता है मैं प्रार्थना ना कर कर पाप नहीं करना चाहता, है ना। तो यदि एक विश्वासी प्रार्थना नहीं करता है तो भी वो क्या कर रहा है? परमेश्वर के खिलाफ कार्य कर रहा है। तो हमें ये जो है आत्मिक युद्ध में जो है ये हथियार दिए गए, तो हमें याद रखना है कि यह हथियार जो है हमारे लिए है, जो प्रभु के साथ जीवन जीने के लिए मदद करते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि हमने पढ़ा कि मत्ती का 1 अध्याय 23 पंक्ति में इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। तो जैसे कि उत्पत्ति किताब में परमेश्वर उनके साथ था, उनके साथ कोई युद्ध नहीं हो रहा था, है ना। सब कुछ परमेश्वर देख रहा था, सब कुछ वहां पर शांति थी। और प्रभु यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया ताकि वो फिर से जो है रिश्ता वो जोड़ा जाए और मनुष्य के पास वैसा ही रिश्ता रहे जो एदन की वाटिका में था। इसलिए जो है आज हम क्रिसमस मनाते हैं, इसलिए जो है हम प्रभु में आनंद करते हैं, प्रभु में जो है मगन होते हैं। तो परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है युद्ध में, क्योंकि युद्ध छिड़का गया है और अंत जो है परमेश्वर ही उसका करेगा, है ना। तो याद रखिए कि इस युद्ध में जब आप इस संसार में चलते हैं, हमारे पास पुराना पापी स्वभाव है, शैतान है, तो हम तीनों से लड़ नहीं सकते। लेकिन हमें जो है लड़ने के लिए जो है हमें हथियार दिए गए, हम दिन प्रतिदिन उसको इस्तेमाल करते हैं और हर दिन इस्तेमाल करने के लिए दिया है। जब आप उस 10 पंक्ति से लेकर 18 पंक्ति पढ़ेंगे तो आपको जो है वहाँ पे पता चलेगा कि प्रभु ने जो है हमें अद्भुत कितना कार्य दिया है। तो इसलिए जो है इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए आया ताकि हम उसके साथ वो जीवन जी सके। आमीन। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु आप कभी बदलते नहीं हैं। प्रभु मनुष्य जो है असिद्ध है, लेकिन आप सिद्ध है परमेश्वर, और सिद्ध परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है उस युद्ध में, ताकि हम जो है आपके द्वारा जो है प्रभु यीशु मसीह विश्राम पाए, आपके द्वारा जो है हम प्रभु आगे चल सके। प्रभु धन्यवाद देते उस अद्भुत तोहफे के लिए, धन्यवाद देते उस अद्भुत बलिदान के लिए जो हमारी संगति टूट चुकी थी, हम खोए हुए थे, हम बिखरे हुए थे परमेश्वर। फिर से आपके पुत्र के द्वारा प्रभु हम उस शांति में, उस आनंद में, उस विश्राम में स्थापित किए गए परमेश्वर। धन्यवाद उन सारे 7 हथियार के लिए परमेश्वर जो आपने हमें इस संसार में, इस पुराने पापी स्वभाव के और शैतान के सामने प्रभु लड़ने के लिए प्रभु दिए परमेश्वर। धन्यवाद देते, इसलिए आप इमानुएल बनकर हमारे साथ रहने के लिए आए। धन्यवाद देते प्रभु, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।